नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सिद्धरामैया ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, रोहित वेमुला अधिनियम के लिए मसौदे की तैयारी की दी जानकारी। मैंने सीएम पद के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था, मुनियप्पा। अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला। महाराष्ट्र में सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क बनेगा, सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आप ट्यूबलाइट हैं। संभल के सीओ और चौधरी को मिली क्लीन चिट, होली के मौके पर जुमा को लेकर दिया था बयान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर सूचित किया कि उन्होंने अपनी कानूनी सलाहकार टीम को रोहित वेमुला अधिनियम का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कानून शिक्षण संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में काम करेगा। सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य सरकार कर्नाटक में रोहित वेमुला अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए अपने संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी ने उनसे आग्रह किया था कि इस कानून को लागू किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था में जाति आधारित भेदभाव का सामना न करे। सिद्धरामैया ने अपने पत्र में कहा, आपके 16 अप्रैल 2025 के पत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ घटी घटना का जिक्र किया गया है। यह आज भी एक दुखद सच्चाई है। किसी भी बच्चे या वयस्क को ऐसी शर्मनाक और कलंकित करने वाली घटना का सामना नहीं करना चाहिए जो बाबा साहब ने झेली है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वह और उनकी सरकार एक समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमें एकजुट होकर दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना होगा। दबे कुचले वर्गों को अब हमारी शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह का भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा बेंगलुरु ग्रामीण जिले के प्रभारी मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में धर्म सिंह के कार्यालय के बाद मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया था क्योंकि वह पार्टी के बड़े नेता थे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जब सिद्धरामैया अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे तब वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर जी परमेश्वर, जो उस समय केपीसीसी के अध्यक्ष थे, हार गए थे। मुनियप्पा ने कहा कि मैंने कांग्रेस हाईकमान से पार्टी के प्रति उनकी सेवा को देखते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद जो अब सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के पास है, उनको बदलने पर मुनियप्पा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है तो दलित निश्चित रूप से हाईकमान से समुदाय से एक नेता चुनने की अपील करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली के उनके घर आने पर उन्होंने कहा कि यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी और उन्होंने बेंगलुरु ग्रामीण जिले में विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजनीति चर्चा का हिस्सा नहीं थी। जब मंत्री जमीर अहमद खान हमारे घर आए तो हमने विकास कार्यों पर चर्चा की। शनिवार को नागरभावी सर्कल के पास एक बड़ा अनधिकृत बैनर कार में यात्रा कर रहे पिता और बेटी सहित लगभग 4 लोगों पर गिर गया, जिससे वे मामूली रूप से घायल हो गए। यह फ्लैक्स विजयनगर के विधायक एम कृष्णप्पा और उनके बेटे प्रिया कृष्ण, जो गोविंद राजनगर के विधायक हैं, उनके जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए लगाया गया था। बेतारायणपुर यातायात पुलिस ने कहा कि यह घटना शाम करीब 4 बजे बारिश और तेज हवाओं के बाद हुई। 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। यातायात पुलिस के अनुसार कार क्षतिग्रस्त हो गई और घटना के कारण यातायात बाधित हो गया। इस बीच क्षेत्र अधिकारी चंद्रालेउट पुलिस ने कहा कि अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए नेटिजन्स ने सरकार की आलोचना की। यह बताते हुए कहा कि बैनर पर प्रतिबंध के बावजूद शहर का हर कोना उनसे भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान अब और भी तीखी और नाराजगी भरी हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद अब झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तीखा हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को कहा कि कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। भाजपा सांसद ने कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। दुबे ने एक बयान में न्यायपालिका की शक्ति की औचित्य और सीमाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, आप नियुक्ति प्राधिकारी को कैसे निर्देश दे सकते हैं? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। संसद इस देश का कानून बनाती है। आप उस संसद को निर्देश देंगे? आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना है? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी।
अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, चाहे वह किसी भी कोने में रहता हो। इसके लिए एक संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस मुंबई लाइव एंडोस्कोपी 2025 कार्यक्रम के 22वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं का हब बनता जा रहा है। यहाँ हर तरह की बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन अब हमारा उद्देश्य है कि यह सुविधाएं राज्य के सबसे दूर दराज इलाकों में रहने वाले व्यक्ति तक भी पहुंचे। इसके लिए हमें आप जैसे डॉक्टरों और तकनीक की मदद की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि ऐसी योजना बने जिससे गांव-गांव, पहाड़ों और जंगलों में बसे लोगों तक भी इलाज पहुंचे। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में महाराष्ट्र में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तैयार करना है। सीएम ने आगे कहा कि हमें एक बड़ी संख्या में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है ताकि हर व्यक्ति तक इलाज पहुंचे। यह एक पवित्र पेशा है और हमें इसे सेवा के रूप में लेना चाहिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका पर दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में गर्माहट बढ़ गई है। विपक्षी कांग्रेस और अन्य दलों की व्यापक तौर पर आलोचनाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों सांसदों को ऐसा कोई भी बयान न देने का निर्देश दिया है। ये उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया है। नड्डा ने इस पर एक पोस्ट में कहा कि भाजपा का सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश पर की गई टिप्पणियों से कोई लेना देना नहीं है। यह उनकी निजी टिप्पणियां हैं, लेकिन भाजपा न तो उनसे सहमत है और न ही कभी ऐसी टिप्पणियों का समर्थन करती है। भाजपा उन्हें पूरी तरह से खारिज करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और उसके सुझावों और आदेशों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि पार्टी के तौर पर उसका मानना है कि शीर्ष अदालत समेत सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। नड्डा ने यह भी कहा कि उन्होंने दोनों नेताओं और अन्य लोगों को ऐसी टिप्पणियां न करने का निर्देश दिया है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में फैले तनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में शांति की अपील की है। उन्होंने विपक्षी भाजपा समेत अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा और उसके सहयोगी अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। इन सहयोगियों में आरएसएस भी शामिल है। ये ताकतें उकसावे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रही है। वह इस पृष्ठभूमि का इस्तेमाल विभाजनकारी राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में मेरी अपील है कि कृपया शांत रहें। उन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हैं और उन्हें रोकना चाहिए। दंगों के पीछे के अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है, लेकिन साथ ही हमें आपसी अविश्वास और अविश्वास से बचना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय को एक साथ काम करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि वे दंगे भड़काना चाहते हैं और दंगे सभी को प्रभावित कर सकते हैं। हम सभी से प्यार करते हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं। हम दंगों की निंदा करते हैं, हम दंगों के खिलाफ हैं। वे हमें कुछ संकीर्ण चुनावी राजनीति के लिए विभाजित करना चाहते हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने और मानव जीवन और सम्मान को बचाने के लिए हमने कड़ी कार्रवाई की है। 2 पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है। पुलिस जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रमुख एवं सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि आप लोग ट्यूबलाइट हैं, इस तरह से अदालत को धमकी दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 142 संविधान का क्या है? इसे भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। आप लोग सत्ता में हैं और आप इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि आप अदालत को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि मोदी जी, अगर आप इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा, देश आपको माफ नहीं करेगा और कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे। बता दें कि शनिवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता दुबे ने एएनआई से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ही उद्देश्य है, मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के एक गांव में रविवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिसके बाद 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश से इलाके में तबाही मच गई और 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इलाके में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। प्रशासन की तरफ से तैनात टीमें लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कों पर पानी भर गया है, यहां तक कि कई घर जमीन दोज हो गए हैं। अधिकारी ने बताया कि लगातार बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाशरी और बनिहाल के बीच करीब 1 दर्जन स्थानों पर भूस्खलन और मिट्टी धंसने की घटनाएं हुई है, जिनके कारण यातायात को रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि धर्मकुंड गांव में अचानक आई बाढ़ के कारण करीब 40 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारी ने बताया कि बादल फटने और लगातार बारिश के बावजूद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने फंसे हुए 100 से अधिक ग्रामीणों को बचाया। उन्होंने बताया कि एक जलाशय के उफान पर होने के कारण कई वाहन बह गए। यातायात विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि नाशरी और बनिहाल के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की घटनाओं के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि राजमार्ग पर बारिश जारी है और लोगों को मौसम में सुधार होने तथा सड़क साफ होने तक मुख्य सड़क पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है। संभल के पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनुज चौधरी बीते दिनों खूब चर्चा में थे। दरअसल सीओ अनुज चौधरी ने बीते दिनों होली और जुम्मा शुक्रवार को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने सीओ अनुज चौधरी पर जमकर निशाना साधा था। इस मामले में सीओ अनुज चौधरी को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी साझा की। संभल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा से बात करते हुए कहा कि सीओ अनुज चौधरी को होली और जुम्मा से जुड़े बयानों के मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। अधिकारी ने इस बारे में कुछ और बताने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बता दें कि मार्च 2025 में होली के अवसर पर सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुम्मा को लेकर बयान दिया था। इसके बाद मार्च महीने में ही भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर की शिकायत के बाद चौधरी के खिलाफ जांच बिठाई गई। होली से पहले शांति समिति की बैठक के बाद सीओ अनुज चौधरी ने पत्रकारों से कहा था, होली साल में एक बार आने वाला त्योहार है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है। अगर किसी को होली के रंगों से असहजता महसूस होती है तो उन्हें उस दिन घर के अंदर रहना चाहिए। जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें खुले दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि त्योहार मिलजुल कर मनाए जाने चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सिद्धरामैया ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, रोहित वेमुला अधिनियम के लिए मसौदे की तैयारी की दी जानकारी। मैंने सीएम पद के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था, मुनियप्पा। अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला। महाराष्ट्र में सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क बनेगा, सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अजदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आप ट्यूबलाइट हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी को मिली क्लीन चिट, होली के मौके पर जुमा को लेकर दिया था बयान। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।